हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है लास्ट टाइम हमने 3 चार्ट्स ऑफ द वीक के बारे में प्रीवियस एनालिसिस की थी कि हमने चार्ट ऑफ द वीक आपको बताया था और अगर आपने ट्रेड लिया होगा कि कितना बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा। आज हम और उसके आगे के 3 चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उनको भी लगभग मैंने बता के 3 महीना हो चुका है, तो उस पे विषय पे बात करेंगे और देखेंगे उसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या हमें उसके अंदर गेन हुआ है, या जो भी चीजें हुई है इस वीडियो में सारी चीजों को पता चलेगा दोस्तों। और लास्ट जो मैंने आपको लास्ट जो चार्ट ऑफ द वीक रहेगा इस वीडियो के अंदर, यानी तीसरा जो चार्ट ऑफ द वीक, तीसरा स्टॉक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूं। उसके अंदर आपको एक बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप प्रॉपर्ली सीख सके दोस्तों। तो हमारा पहला जो चार्ट ऑफ द वीक था वो था टीसीएस, और टीसीएस को मैंने लगभग 21 दिसंबर 2020 को मैंने रिकमेंड किया था, यानी बताया था आप लोगों को और एनालिसिस किया था, और 2860 के लेवल पे मैंने बाय करने का था। और मैंने ये कहा था कि 2860 के लेवल पे ये बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही बेहतर और बम्पर रिजल्ट हमें देगा। तो अब हम देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं कि मैंने क्या कहा था और इसने हमें कितना रिजल्ट दिया है दोस्तों। इस पे एंट्री जो लेंगे, अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 2860 के आसपास हम एंट्री लेंगे और 2755 रुपया हमारा स्टॉप रहेगा। मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। हमारा एंट्री पॉइंट है 2860 रुपया और हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों, जो लोग नए व्यूवर्स उनको पता नहीं होगा, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ एंट्री मार रहे हैं तो हम कितना घाटा सह सकते हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। तो हमारा स्टॉप लॉस है 2750 रुपया। तो आप देख रहे हैं हम घाटा खा सकते हैं, 110 रुपये तक हमारा लॉस हो सकता है इसके अंदर घुसने पे। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखिएगा, क्वांटिटी जो है आप अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा। 110 का घाटा हो सकता है। दोस्तों अपने टीसीएस जब मैंने कहा था उस वक्त 2750 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था और विद इन अ वीक उसने हमें 14% का बेहतरीन रिजल्ट दिया। उसके बाद जो मैंने 5वां हफ्ते में आपको बताया था कि दोस्तों इस पे ट्रेड करना है, तकरीबन मैंने रिलैक्सो बताया था 5वें हफ्ते में। 27 दिसंबर 2020 के दिन मैंने आपको एक चार्ट बताया था रिलैक्सो का, और मैंने कहा था रिलैक्सो मुझे 805 के लेवल पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैंने उस वक्त कहा था कि आप इसको ले लीजिए और इस लेवल पे स्टॉप लॉस, हमने स्टॉप लॉस 715 का रखा था। वो कैसा चला है वो चार्ट हम देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आपसे मिलते हैं। समझिए पहले, अगर आप इंपल्सिव ट्रेडर हैं, यानी आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आप इस लेवल पे एक छोटा सा अमाउंट डालिए। मान लो मुझे इसके अंदर 1 लाख रुपया डालना है, 1 लाख रुपया इसके अंदर डालना है। दोस्तों लिखते जाइए जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग के लिए चैनल बनाया गया है। मैं फ्री वर्क जो निकालता हूँ आपके ट्रेनिंग के लिए निकालता हूँ। यहाँ पे आपको 1 लाख अगर मान लो डालना है इस कंपनी के अंदर, तो आप जो है इस लेवल पे 10,000 रुपये का माल ले सकते हैं। किस लेवल पे? इस लेवल पे 805 पे, ठीक है। और ये इसका सपोर्ट लेवल है, जो लेवल इसका सपोर्ट लेवल है, ये जो लेवल है ये लेवल इसका सपोर्ट लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, हल्का फुल्का सपोर्ट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये घूमकर वापस नीचे आता है तो इस लेवल पे भी आप 10,000 का माल ले सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल को अगर ब्रेक करता तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये घूम के अगर नीचे आता और जाना शुरू कर देता ऊपर, तो हम फिर वापस इस लेवल पे फिर से 10,000 का माल लेंगे और इसको डिसेंसली अच्छे से ब्रेक करता है तो फिर हम 20,000 का माल फिर ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम माल थोड़ा एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। और ये अगर आपको सीखना है दोस्तों कि किस तरीके से ये पिरामिडिंग की जाती है, तो आप जो है हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अपने रिलैक्सो में हमने कमाया लगभग 15% का रिजल्ट लगभग 2 हफ्ते के अंदर, यानी 15% का गेन सिर्फ 2 हफ्तों में। इससे बेहतर क्या रिजल्ट चाहिए? यानी 1% डेली का 2 हफ्तों के अंदर 15% का गेन हमें देखने मिला। उसके बाद मार्केट करेक्शन में गया है, अभी अच्छे फेज में चल रहा है। तो अब जो है मैं आपको तीसरा जो आखिरी जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया जो है एक नॉलेज देने वाला हूं मार्केट को लेके। तो तीसरा हमारा स्टॉक था दोस्तों लुपिन, जो कि फार्मा सेक्टर का कंपनी था। और 6th वीक का जो है आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चार्ट ऑफ द वीक में, तो 6ठे हफ्ते में मैंने लुपिन को जो है बताया था कि लुपिन के ऊपर चार्ट पे मैंने एनालिसिस की थी और आप लोगों को बताया था 3 जनवरी 2021 का ये चार्ट था। उस पर आप जाइए और देखिए कि लुपिन को मैंने किस लेवल पे बोला था। मैंने लुपिन को 1000 के लेवल पे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा था कि बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों
कि अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पर और उसके बाद मैं मिलता हूं और आपको बताता हूं कि क्या इसके अंदर खास बात है। चीज आपको और बताता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये परफेक्टली सपोर्ट देता हुआ चाह रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चार्ट ऑफ द वीक में ये हमारे क्यों आया, क्या वजह बनी, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके हम लोग जो है टारगेट, बाय, स्टॉप लॉस सारी डिस्कस करते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों इसका हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं 855 रुपया, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और बाइंग प्राइस हम रखेंगे दोस्तों, करंट जो प्राइस चल रहा है, अभी का जो प्राइस चल रहा है 1000 रुपया। दोस्तों देखा आपने 3 जनवरी 2021 को मैंने लुपिन 1000 पे लेने के लिए कहा था, 855 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। आपने ये तीनों जो चार्ट्स मैंने बताया उसमें एक सबसे पहली चीज सीखने की ये है कि मैंने लुपिन का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखा था। बाकी ऊपर के 2 चार्ट्स मैंने जो बताए हैं टीसीएस और रिलैक्सो के, उसके स्टॉप लॉस कम थे, छोटे थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। लुपिन का बड़ा रखा था। क्यों बड़ा रखा था आप समझिए, क्यों बड़ा रखा था। बड़ा इसलिए रखा था कि मुझे लग रहा था दोस्तों कि कंसोलिडेशन फेज में जाने की कोशिश कर सकता है, या हमें रुला सकता है। तो यहां पर हमें पहली सीख ये मिली कि जब हमें चार्ट में कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखे कि भाई चार्ट्स की स्टॉप लॉस बड़े रखना चाहिए और उसके सामने जो गेन भी ठीक ठाक है, रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है, तो हमने बड़े स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दोस्तों आपको वो स्टॉप लॉस चार्ट पे दिखा होगा, 855 का स्टॉप लॉस है। मैंने 855 का स्टॉप लॉस रखा था और बोला था कि 1000 पे लगभग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी 15 से 16% का जो हमने ऊपर के 2 चार्ट में प्रॉफिट गेन किया है, उतना लुपिन के अंदर स्टॉप लॉस मैंने कंसीडर किया था। उसकी ये वजह थी कि मुझे फील हो रहा था कि ये जो है नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, बट इसको अगेन ऊपर जाना, क्योंकि हम 3 से 6 महीने की अवधि के लिए कोई भी चीज को लेते हैं। बहरहाल अब दूसरी चीज हमें सीखने को क्या मिली, पेशेंस। पेशेंस इस चीज की कि हमें किसी भी चीज के अंदर किस तरीके से बहुत दिनों तक बैठे रहना है। क्योंकि अगर मैंने 3 से 6 महीने के लिए चार्ट लिया है और हमें एक 15, 20, 25% का गेन ठीक ठाक मिल जा रहा है 15-20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने, हमें एग्जिट कर लेना है, अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देखेंगे तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब पे वीडियो दे रखा है। दोस्तों आप इस चैनल पे जाके पहले खंगालिए, हर एक चीज के ऊपर वीडियो बना रखा है। इंटरडे ट्रेडिंग है और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है, सारी चीजों के ऊपर वीडियो बना रखा है। इवन मैं इंट्राडे करके भी बताया है मैंने। इंट्राडे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो मेरे सारे इंट्राडे की वीडियोस है कि आपको मेरे इंट्राडे करने की टेक्निक काफी हद तक समझ में आ जाएगी। बहरहाल हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो अभी जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था, पेशेंस, सब्र। सब्र जो है ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके अंदर ये सब्र नहीं है तो चार्ट ऑफ द वीक का मजा आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप कैसा 1-1.5 महीने में आपका प्रॉफिट गेन नहीं होगा, 2-5% का लॉस दिखे, आप घबरा जाएंगे। आप जो है बोलेंगे नहीं मुझे अब यहाँ से निकलना है, भागने दो मुझे, मैं नहीं रुक सकता हूँ। लेकिन दोस्तों रुकना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन और सब्र के साथ नहीं रहेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। यही वजह है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो माइंड सेट है वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लुपिन के अंदर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप रुके रहिए, इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों बाकी आपके तो फाइनेंशियल एडवाइजर होते ही हैं, आप उनसे राय मशवरा करके सारी चीज़ों का फैसला करिए। मैं यहाँ पर सिखाने के पर्पस से आता हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे 3 जो है स्टॉक जो थे चार्ट ऑफ द वीक, उसमें 1 अभी रुका हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 2 ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।